Welcome guys, this is Dr. Fahad. Welcome to my another video. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आशुब चश्म क्या है, आशुब चश्म की ये वबा कैसे फैलती है, इसमें पेशेंट किन साइंस और सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये तमाम तर चीजें आज डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वायरल कंजक्टिवाइटिस, पिंक आई इंफेक्शन, एडिनोवायरल कंजक्टिवाइटिस, रेड वाटरी आईज इंफेक्शन, ये तमाम के तमाम नाम एक ही बीमारी के हैं जिसे उर्दू में आशुब चश्म कहा जाता है। ये एक एडिनोवायरल इंफेक्शन है जिसमें पेशेंट के वाइट पोर्शन ऑफ आई, जिसे सक्लेरा कहते हैं, उसके ऊपर एक झिल्ली होती है जिसे कंजक्टिवा कहते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। पेशेंट के आईज में रेडनेस शो होती है, आंखों में से पानी आने लगता है, आंखों में उलझन खारिश महसूस होती है, इरिटेशन महसूस होती है, स्वेलिंग हो जाती है, आंखों में दर्द होता है। ये आम अलामात हैं जो कि वायरल कंजक्टिवाइटिस आशुब चश्म के पेशेंट में नजर आते हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि तकरीबन 4 से 5 दिनों में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। इस दौरान अगर आपकी आंखों में रेडनेस हो, अगर आपकी आंखों में चुभन, उलझन और खारिश महसूस हो, तो आपने अपनी आंखों को दिन में कई मरतबा, आपने 4 से 5 मरतबा अपनी आंखों को साफ ठंडे पानी से धोना है। इसके अलावा अगर आंखों में जलन महसूस हो तो आपने अपनी आंखों पर कोल्ड कंप्रेशंस, मतलब के साफ कपड़े के अंदर बर्फ को रख के उसकी आंखों पर टकोर करनी है। इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। लेकिन खुदारा आप सेल्फ मेडिकेशन पर मत जाएं। सेल्फ मेडिकेशन में हमने देखा है कि ओटीसी पर, ओवर द काउंटर, आप फार्मेसीज पर, मेडिकल स्टोर्स पर जाकर स्टीरॉइड्स यूज करना शुरू कर देते हैं, कुछ आई ड्रॉप्स यूज करना शुरू कर देते हैं जो कि स्टीरॉइड से भरपूर होते हैं और ये आपकी आंखों के लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक जो आम यूज होती है मोक्सीफ्लॉक्सेसिन प्लस डेक्सामेथासोन का कॉम्बिनेशन होता है। ये आई ड्रॉप्स मिलते हैं जो कि इस फेज के अंदर, वायरस के इस फेज के अंदर बहुत ही खतरनाक हमारी आंखों के लिए साबित हो सकते हैं। आपकी आई का जो पोर्शन कॉर्निया है उसको डैमेज कर सकते हैं, कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आपकी नजर पर इफेक्ट हो सकता है। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन मतलब खुद से दवाई मत यूज करें। ये स्टीरॉइड्स वक्ती तौर पर आपको काफी हद तक रिलीफ दे सकते हैं, आपकी आंखों में स्वेलिंग कम करते हैं, इसके अलावा रेडनेस को खत्म करते हैं, आपकी आंखों में दर्द नहीं होता, लेकिन ये वक्ती तौर पर रिलीफ का सबब बनते हैं। लेकिन ये आपके जिस्म के अंदर जो कुदरती तौर पर मुदाफती निजाम है, जो कि इम्यून सेल्स हैं जो आपके बीमारी के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, उनको वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको मजीद इंफेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर इस दौरान आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर होगा तो बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी आंखों में चिपचिपाहट महसूस हो रही हो, अभी आपकी आंखों में से ग्रीनिश या येलोइश मवाद या डिस्चार्ज आपकी आंखों में से आ रहा हो, तो इसका मतलब यह है कि आपका इंफेक्शन बैक्टीरियल फेज के अंदर एंटर हो चुका है। जो ही आपका इंफेक्शन बैक्टीरियल फेज के अंदर एंटर हो तो आप फौरी अपने करीबी सर्टिफाइड और क्वालिफाइड ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से राब्ता करें, उसे अपना चेकअप करवाएं। ये इंफेक्शन एक कॉन्टेजियस इंफेक्शन है, मतलब कि ये क्लोज कांटेक्ट से फैलता है। एक बहुत मिसकंसेप्शन, एक बहुत सारी मिथ्स इस इंफेक्शन के साथ वाबस्ता कर दी गई हैं, जिसमें से एक ये है कि आप अगर इंफेक्टेड पेशेंट की आंखों में देखेंगे तो आपको इंफेक्शन हो जाएगा, जो कि सरासर गलत है। अगर डॉक्टर्स ब्लैक गॉगल्स या ग्लासेस वगैरह लगाने का कहते हैं तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आंखों में देखने से इंफेक्शन हो जाएगा, बल्कि ये इस वजह से होती है ताकि जो फोटो सेंसिटिविटी, जो लाइट की सेंसिटिविटी कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट्स में बढ़ जाती है, उससे निपटने के लिए होता है, ताकि उनको आंखों में डायरेक्ट लाइट का कॉन्टैक्ट ना हो, उनकी आंखों में जलन या चुभन महसूस ना हो। इस वजह से उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो ग्लासेस या गॉगल्स का इस्तेमाल करें। आप दिन में बार बार अपने हाथों को धोएं। अगर आप अपनी आईज को, इंफेक्टेड आई को हाथ लगाते हैं तो उसके फौरन बाद उसको हाथ को लाजमी वॉश आउट करें। ये एक कंटीजियस इंफेक्शन है, वबा है, जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल होती है।
वो इस तरह के, फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेशेंट जिसकी आंखों में से पानी आ रहा है और वो अपनी आंखें साफ करता है, उन्हें वाइप आउट करता है, तो वो अपना अगर वही हाथ धोए बगैर अगर किसी सरफेस पर लगाता है तो वहां पर इंफेक्शन, मतलब कि जो वबा के जर्म्स हैं वो वहां पर सरफेस पर रह जाते हैं। अगर कोई दूसरा शख्स उसी सरफेस को टच करेगा और उसके बाद वो अपनी आंखों या मुंह के करीब अपने हाथ को लेकर जाएगा तो ये वायरस उसमें मुंतकिल हो जाएगा। इस तरह ये वबा फैलती है। आपको वही सब एहतियाती तदाबीर को बरतना होगा जो कि कोरोना के दिनों में आपको हदायत की गई थी। मतलब कि अपने हाथों को सैनिटाइज करें, बार बार अपने हाथों को धोएं, आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, आप ज्यादा हजूम वाली जगह पर मत जाएं। अगर आपके बच्चों को ये इन्फेक्शन हुआ है, अगर नहीं भी हुआ तो स्कूल कॉलेजेस में कुछ दिनों के लिए उन्हें ना भेजें। आप क्राउडी प्लेसेस से अपने आप को दूर रखें। आप अपने, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो अपने बर्तनों को अलग कर लें, अपने कपड़ों को अलग कर लें, अपने आप को आइसोलेट कर लें। इस वबा के चलते सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें आपको रेमेडीज के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन आप खुदारा बगैर किसी सर्टिफाइड और क्वालिफाइड डॉक्टर के इन टोटकों को मत आजमाएं। यहाँ पर सोशल मीडिया पर बहुत सी प्रेस्क्रिप्शंस को भी वायरल किया जा रहा है जिसमें ओलोपैट, एफएमएल, डेक्सामेथासोन, बेटनीसोलोन, टोब्राडेक्स जैसी आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट्स को यूज करने को कहा जा रहा है, लेकिन आप खुद से मत यूज करें। ये हाई पोटेंसी स्टीरॉइड्स में शामिल हो सकते हैं जो कि आपकी कॉर्निया के लिए बहुत डेंजर साबित हो सकते हैं, आपकी आईज को इन्फेक्ट कर सकते हैं और मजीद कॉम्प्लिकेशंस का सबब बन सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब ये वायरस अपने इनिशियल फेज में होता है, जब रेप्लिकेटिंग पीरियड के अंदर होता है, जब आपकी आंखों में रेडनेस नुमाया होना शुरू होती है, तो आप 50 mg पर डे जिंक को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अपने लेट फेज में चला जाए तो उसमें ये जिंक आपको कोई फायदा नहीं देगा। इसके अलावा अगर आपकी आंखों में जलन महसूस हो रही हो, आपकी आंखों में से पानी आ रहा हो, आपकी आंखों में इरिटेशन महसूस हो रही हो, तो आप नेचुरल आई ड्रॉप्स का यूज कर सकते हैं, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस वबा से निपटने के लिए आपको एसओपीज को यूज में लाना होगा, और अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए तो सिचुएशन को पैनिक मत करें, और इन्फेक्शन 4 से 5 दिन, हद 10 दिन में ठीक हो जाएगा। आप सिचुएशन को पैनिक मत करें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।